किसी राज्य में एक प्रतापी राजा राज्य करता था। एक दिन राजा किसी जंगल में शिकार खेलने के लिए गया। शाम को जब राजा घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि रास्ते में दो पुरुष और एक स्त्री आपस में किसी बात पर बहस कर रहे थे। राजा ने पास जाकर पूछा, आप लोग आपस में झगड़ा क्यों कर रहे हैं? क्या मैं आप सबका परिचय जान सकता हूँ? तब पहले पुरुष ने उत्तर दिया, मैं करम हूँ। दूसरे पुरुष ने कहा, मेरा नाम भाग्य है। और स्त्री ने उत्तर दिया, मेरा नाम बुद्धि है। और हम सब इस बात पर झगड़ रहे हैं कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अब आप यहाँ आए हैं तो आप ही इस बात का निर्णय कीजिए कि हम तीनों में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। यह सुनकर राजा ने उत्तर दिया, यह मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, इसके लिए मुझे तुम सबकी परीक्षा लेनी होगी। तभी राजा ने जंगल में एक लकड़हारे को लकड़ी काटते हुए देखा। तब राजा ने तीनों से कहा, देखो, तुम्हें बारी बारी से 1 सप्ताह तक इस लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना है। जिसके प्रभाव से लकड़हारे का सबसे ज्यादा विकास होगा वही सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। और तब राजा ने करम से कहा, देखो करम, पहले तुम्हारी बारी है। आज से ही तुम इस लकड़हारे पर अपना प्रभाव दिखाना आरंभ कर दो। राजा की बात सुनकर करम तुरंत ही वहां से चला गया और उस लकड़हारे के शरीर के अंदर जाकर समा गया। करम के आने के कारण लकड़हारे का जोश और ताकत पहले से दुगनी हो गई थी और जिस कारण लकड़हारे ने पहले से कहीं ज्यादा लकड़ी काट दी और इससे वह लकड़हारा बहुत खुश हो गया। लेकिन वह इतनी सारी लकड़ियों को उठा नहीं पा रहा था क्योंकि वह हर रोज इतनी ही लकड़ियां काट पाता था जितनी वह अपने हाथों से आसानी से उठा सकता था। अब लकड़हारा जितनी लकड़ी उठा पाया उतनी लकड़ी उठाकर वह बाजार गया और लकड़ी को बेच दिया, जिससे कि उसे उतने ही पैसे मिले जितने की पहले मिलते थे। इस प्रकार 1 सप्ताह तक करम उस लकड़हारे के शरीर के अंदर रहा और 1 सप्ताह तक लकड़हारा ज्यादा से ज्यादा लकड़ी काटता, परंतु इतनी लकड़ी उठा ना पाने के कारण वह बाजार में कम लकड़ी बेचता था। 1 सप्ताह के पश्चात करम लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया और अब भाग्य की बारी आई। तब भाग्य ने सोचा कि करम तो उस लकड़हारे को धनवान नहीं बना पाया, अब देखो मैं उस लकड़हारे को कैसे धनवान बनाता हूँ। और अब भाग्य ने उस लकड़हारे के शरीर के अंदर प्रवेश किया और भाग्य के कारण पहले ही दिन लकड़हारे को जंगल में एक धन की पोटली मिली और वह धनवान हो गया। और इतना धन आने के कारण वह लकड़हारा फिजूल खर्ची करने लगा। इतने धन को संभालने के लिए या उसे रोकने के लिए ना तो लकड़हारे के पास कोई ज्ञान अर्थात बुद्धि थी और ना ही अब लकड़हारे के पास कोई काम अर्थात कर्म था, क्योंकि कर्म तो उस लकड़हारे के शरीर से पहले ही निकल चुका था और कर्म के ना होने के कारण अर्थात काम न होने के कारण वह लकड़हारा बहुत आलसी हो गया था और बुद्धि न होने के कारण धीरे धीरे लकड़हारे ने वह सारा धन बेकार में ही खर्च कर दिया। सारा धन खर्च करने के कारण वह लकड़हारा फिर से पहले की तरह गरीब हो गया। 1 सप्ताह के पश्चात भाग्य का समय भी समाप्त हो गया और भाग्य भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गया और उदास होकर जंगल में बैठ गया। तब बुद्धि ने कहा, करम, तुम भी लकड़हारे के पास गए और भाग्य भी उस लकड़हारे के पास गया, परंतु फिर भी लकड़हारे का विकास नहीं हो पाया। चलो अब मेरी बारी है। और ऐसा कहकर बुद्धि ने उस लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश किया। जैसे ही बुद्धि ने लकड़हारे के मस्तिष्क में प्रवेश किया वैसे ही उस लकड़हारे को बहुत से ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसका दिमाग पहले से कहीं तेज काम करने लगा, जिस कारण सबसे पहले उस लकड़हारे ने अपनी कुल्हाड़ी की धार बहुत तेज कर ली। अब वह जंगल में लकड़ी काटने के लिए गया। उसने लकड़ी काटनी शुरू की और कुल्हाड़ी की धार तेज होने के कारण उसने पहले से कहीं ज्यादा लकड़ी काट ली और लकड़ी काटते समय लकड़ी के जो छोटे छोटे टुकड़े जमीन पर गिर गए थे वे भी उसने उठा लिए और बुद्धि के प्रभाव के कारण उसने छोटी बड़ी लकड़ियों को एक बड़ी सी रस्सी से बांध लिया और उन सारी लकड़ियों को रस्सी से खींचकर वह बाजार लेकर गया। उस दिन ज्यादा लकड़ी बेचने के कारण उसे पहले से कहीं ज्यादा पैसा मिला
बुद्धि के प्रभाव के कारण लकड़हारे ने उन पैसों से एक और कुल्हाड़ी खरीद ली। अगली सुबह वह फिर लकड़ी काटने गया तो उसने नई कुल्हाड़ी की धार भी तेज कर ली। जब लकड़ी काटते समय एक कुल्हाड़ी की धार कम हो जाती थी तो वह दूसरी कुल्हाड़ी प्रयोग करता था। इस प्रकार उसने उस दिन भी बहुत सी लकड़ियां काट ली और उस दिन भी उसे बहुत से पैसे मिले। इस प्रकार एक सप्ताह तक लकड़हारा इसी प्रकार ज्यादा लकड़ियां काटता रहा और ज्यादा पैसे कमाता रहा तथा एक सप्ताह के पश्चात उसके पास कुछ धन इकट्ठा हो गया और उसकी गरीबी भी दूर होने लगी, जिस कारण वह लकड़हारा खुश रहने लगा। अब एक सप्ताह के पश्चात बुद्धि का समय भी समाप्त हुआ और वह भी लकड़हारे के शरीर से बाहर निकल गई। अब राजा और करम, बुद्धि तथा भाग्य फिर उसी स्थान पर मिले। तब राजा ने उनसे सारी बात पूछी। सारी बात जानने के पश्चात राजा ने कहा, तुम सब में बुद्धि ही महान है। बुद्धि के कारण ही उस लकड़हारे का विकास हुआ है, क्योंकि जिस स्थान पर बुद्धि रहती है वहीं कर्म भी पहुंच जाता है और कर्म के पीछे पीछे भाग्य तो वहां पहुंच ही जाता है। इसलिए तुम सब में बुद्धि ही सर्वश्रेष्ठ है। और ऐसा कहकर राजा वहां से वापस चला गया। दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि यदि किसी भी कर्म को करते समय बुद्धि का प्रयोग किया जाए, अर्थात किसी भी काम को सोच समझकर किया जाए, पूरी प्लानिंग के साथ किया जाए, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा निकलता है, जिससे भाग्य भी संवर जाता है। और यदि किसी काम को करते समय मेहनत के साथ साथ बुद्धि का प्रयोग न किया जाए तो वह मेहनत अर्थात कर्म भी पूरा फल नहीं देती और जिस कारण भाग्य भी संवर नहीं पाता। यदि मनुष्य की बुद्धि बिल्कुल शुद्ध है तो उसके कर्म भी अच्छे होंगे और अच्छे कर्म एक सुंदर भाग्य का निर्माण करेंगे। यदि भाग्य की कितनी ही कृपा क्यों न हो, व्यक्ति में यदि बुद्धि ही नहीं है तो भाग्य द्वारा प्राप्त संपत्ति भी एक दिन उसे छोड़कर चली जाती है। बुद्धि से किया गया प्रत्येक कर्म हमारे संपूर्ण भाग्य को बदल देता है और इसी कारण बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। धन्यवाद। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।